नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, कल के प्रोग्राम में हमने उन संभावित 15 सीटों की एक सूची आपको बताई थी जिस पर महागठबंधन ये दावा करता है कि वो सीटें 24 के जंग में वो जीत रहा है, जबकि एनडीए खेमा कहता है कि ये हवाई दावा है। 4-5 सीटें पर हमको शक है कि वो हम हार सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो सीट हम हारेंगे ही हारेंगे। कल महागठबंधन के कई नेताओं ने ये बात भी कही थी कि 5 और ऐसी सीटें हैं जिस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं, आपको आंकड़ा बताएंगे। तो वो आंकड़ा आज हमारे पास है कि जिन 5 सीटों पर महागठबंधन अपना दावा कर रहा है कि ये सीटें भी 24 के जंग में हम जीत लेंगे। देखिए, योगेंद्र यादव का भी एक आकलन आया है। बिहार तक के एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने भी बहुत सारी बातें कही है बिहार के चुनाव को लेकर। अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में उन्होंने कहा है कि एनडीए को 24 सीटों पर रोका जा सकता है या एनडीए 24 सीटों पर रुक सकता है बिहार में। ये योगेंद्र यादव का एक बड़ा दावा है, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले देखिए कि महागठबंधन ने 15 के बाद किन 5 सीटों पर अपना दावा जीत का किया है। तो ये सीटें हैं। पहली सीट है जमुई, जहां पर चिराग पासवान के बहनोई चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर जो मुकाबला हुआ एकदम आमने सामने का मुकाबला था और ऐसा लग रहा था कि कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। तो वहां पर जो अब आंकड़े महागठबंधन के लोग दे रहे हैं कि वहां पर एक गोलबंदी हुई और जो नीतीश कुमार के जो वोटर थे उन्होंने चिराग पासवान के कैंडिडेट भारती जी को वोट नहीं किया, जिसका फायदा आरजेडी के कैंडिडेट को मिला। और जब आरजेडी के कैंडिडेट को माई के अलावा कुशवाहा का भी वोट मिला, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वोटें जो नाराज थे चिराग पासवान से वो भी मिला, तो पलड़ा हो गया भारी और वहां की सीट जीत सकता है महागठबंधन। ये दावा लोग कर रहे हैं, जो थिंक टैंक है महागठबंधन के, जो डेटा एनालिसिस करते हैं और जो 15 सीटों पर कल उन्होंने जो बात की थी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जमुई को भी उन्होंने अपने खाते में रखा है। इसके बाद सीट आ जाती है कटिहार की, जहां पे तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन की ओर से। उस सीट पर भी इनका दावा है कि कटिहार की सीट भी हम जीत रहे हैं आसानी से, वहां कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। और सबसे हॉट सीट छपरा, जहां पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, वहां के लिए भी इनका है कहना कि अब सारे आंकड़े आ गए हैं। छपरा सीट पर राजीव प्रताप रूढ़ी को रोहिणी आचार्य हरा रही है। ये एक बड़ा दावा महागठबंधन के नेता कर रहे हैं और जीत वाली सीटों की सूची में छपरा को भी वो रख रहे हैं। इसके अलावा जो सीट है वो है बांका, जहां पर जयप्रकाश यादव चुनाव लड़ रहे थे। कहा यह जा रहा था चुनाव के दिन भी कि अगड़ों का भी काफी वोट जयप्रकाश यादव को वहां मिला है और जयप्रकाश यादव इस लिहाज से वहां आगे दिख रहे हैं। तो अब महागठबंधन का भी जो डाटा एनालिसिस है वो यही कह रहा है कि बांका में लालटेन जलेगा और वहां से जयप्रकाश यादव चुनाव जीतेंगे। ये बड़ा दावा बांका को लेकर किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक सीट है मधुबनी की, जहां के लिए कहा यह गया कि पहले ये लग रहा था कि जो फातमी साहब हैं थोड़ा पीछे रह जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि फातमी साहब वहां से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि एक माहौल बन गया था फातमी जी को लेकर और लोग परिवर्तन चाह रहे थे और वो परिवर्तन हो गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि यादव वोटों में जो सेंधमारी हो जाती थी बार बार, वो सेंधमारी नहीं हुई और माई का पूरा वोट फातमी साहब को मिला, जिसका फायदा हुआ है लालटेन को, आरजेडी को, और फातमी साहब वहां आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। ये महागठबंधन का दावा है। तो 15 के बाद जो 5 सीटें थी, यानी जमुई, कटिहार, छपरा, मधुबनी और बांका, इन सीटों पर भी महागठबंधन का अनुमान है और अनुमान से ज़्यादा दावा है कि ये सीटें हम जीत रहे हैं। फिर हम बात करेंगे एनडीए की। तो एनडीए ने भी आज यही कहा
कि बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, जितना खुश होना है उनको खुश हो लेने दीजिए। 4 तारीख के 10 बजे दिन तक उनको खुश होने दीजिए, इसको रोकिए मत। लेकिन उसके बाद जो उनके चेहरे उतरेंगे वो देखने लायक होंगे। तो एनडीए अपनी तरफ से सफाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि योगेंद्र यादव ने एक बात कही है कि 24 सीटों पर रोका जा सकता है एनडीए को, और एनडीए रुक जाएगा 24 सीटों पर। डिटेल में उन्होंने ये बात बताई कि 12 सीट बीजेपी को मिलेगी और 12 सीटें जो है वो उनके सहयोगी पार्टी को मिलेगी। भाजपा को नुकसान कम होगा, सहयोगी दलों को नुकसान ज़्यादा होगा। तो योगेंद्र यादव का अपना आकलन है कि ये जो चुनाव हुआ बिहार में, उसमें तेजस्वी यादव ने एक बड़ा फैक्टर बन के उभरे हैं। जो 17 महीने का कार्यकाल था आरजेडी का और जेडीयू का, उसका सारा पुण्य जो है तेजस्वी यादव ले गए और सारा विष जो है नीतीश कुमार के खाते में चला गया। खासकर रोजगार वाला इशू, उसका पूरा क्रेडिट लेने में तेजस्वी यादव आगे निकल गए। नीतीश कुमार भले सफाई दे रहे हो कि रोजगार हमने दिया, लेकिन जनता के बीच एक परसेप्शन ये बना कि तेजस्वी यादव ने ही हमको नौकरी दी। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि अब पहले वाली बात नीतीश कुमार में नहीं रह गई। हमारे गुरु भाई हैं नीतीश कुमार, बड़ी इज्जत करते हैं हम लोग, बिहार के लोग भी इज्जत करते हैं, नालंदा के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम जिता देते हैं, लेकिन इसके बाद उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो योगेंद्र यादव भी इसी लाइन पर चल रहे हैं कि एनडीए को बिहार में भारी नुकसान होने जा रहा है। 24 सीट एनडीए जीत सकती है, ये योगेंद्र यादव का अपना आकलन है। इसलिए मेरी अपनी समझ है कि कोई 24 सीट पर एनडीए को रोका जा सकता है। और जैसा मैंने कहा था, इस 24 में से मैं मोटे तौर पे 12-12 देखता हूं। मतलब बीजेपी 17 सीट पे लड़ रही है, 12 उसको आ जाएंगी। उसके एलाइज 22 सीटों पे लड़ रहे हैं, 23 सीटों पे, उनको उस 23 में से 12 आएंगी। यानी कि मुख्यतः नुकसान एलाइज को होगा। मगर ये हो नहीं सकता कि केवल आपके एलाइज को नुकसान हो, तो बीजेपी को भी कुछ नुकसान हो रहा है। ऐसी मेरी समझ बनती है बिहार के बारे में। और जो महागठबंधन का आकलन है, दावा है, वो हम बता ही चुके हैं। 50-50 की लड़ाई वो मान रहे हैं। 15 सीटों की सूची कल जारी हुई थी। आज 5 सीटें जिसकी जिक्र हमने किया, जमुई, कटिहार, छपरा, मधुबनी और बांका, इस पर भी उन्होंने अपना आज दावा कर दिया कि ये सीटें हम यहाँ जीत रहे हैं और बिहार में मुकाबला 50-50 का है। तो कैसा मुकाबला है? 50-50 का है, या योगेंद्र यादव की बात सही होती है, या फिर एनडीए के लोग जो कह रहे हैं कि 2-3 सीट का नुकसान हो सकता है तो होगा, नहीं तो हम पूरी की पूरी यहाँ पर जीतने जा रहे हैं। सारी चीज़ें 4 तारीख को साफ हो जाएगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।